हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। देखिए, आज से दिन बचे हुए हैं 31 और आज हैशटैग 39 होगा, मतलब इस क्लास का डे 39 होगा। डे 39 से आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी जल्दी आपका सिलेबस भी पूरा हो गया है। और अब जल्दी ही मीन्स आपके कल से यहाँ पर टोटल प्रीवियस पेपर आपके यहाँ पर सॉल्व होने हैं। और उसके साथ ही उसके बाद फिर हम रिवीजन भी करेंगे, मॉक टेस्ट भी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का दायरा संकीर्ण है। द स्कोप ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 इज नैरो। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं, ये बात गलत है। नैरो नहीं है, वाइड है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ऑनलाइन बिजनेस को भी या ऑनलाइन को भी शामिल किया गया है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी इसमें अब शामिल किए जाते हैं। तो अब इसका नैरो नहीं है, संकीर्ण नहीं है, अब ये विरक्त है। तो पहला तो यहाँ इन्होंने पहला ही गलत कर दिया। दूसरा देखते हैं। रीजन, यह सभी प्रकार के उपक्रम पर लागू होता है। इट इज एप्लीकेबल टू ऑल टाइप ऑफ अंडरटेकिंग्स। देखिए, कोई भी उपक्रम हो, सभी तरह के उपक्रम पर यह लागू होता है। ये बात बिल्कुल सही है। चाहे आप सोल प्रोपराइटरशिप हो, चाहे आपकी कंपनी हो, कोई भी हो, सभी पर यह अप्लाई होता है। बस ये है कि यदि आप कंज्यूमर को कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेच रहे हो, तो यहाँ पर ये सभी पर लागू होता है। ये बात सही है। इसका मतलब फर्स्ट एसर्शन गलत है, लेकिन आपका आर सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आप डी। देखिए, यहाँ पर आपके सभी तरह के क्वेश्चन यहाँ शामिल किए गए हैं। जैसे आपके मैचिंग वाले क्वेश्चन है, असर्शन रीजन वाले हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आपके मैचिंग वाले हैं, टोटल क्वेश्चन कोई भी जैसा आजकल पूछा जा सकता है, आजकल जैसे पूछे जा रहे हैं क्वेश्चन, सभी यहाँ पर शामिल किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई उपभोक्ता when a single consumer fails to get his right protected, he seek to help of। जब कोई उपभोक्ता अपने अधिकारों की रक्षा करवाने में असफल रहता है, तो वह इसकी मदद लेता है। ट्रेड यूनियन की मदद लेता है, उपभोक्ता संघ की लेता है, श्रमिक संघ की मदद लेता है, या इनमें से कोई नहीं। तो वो लेता है उस समय उपभोक्ता संघ की, कंज्यूमर एसोसिएशन की वो हेल्प लेता है। कंज्यूमर एसोसिएशन उसके हक के लिए लड़ता है। तो किसकी हेल्प लेगा अगर वो फेल हो जाता है सिंगल? तो वो कंज्यूमर एसोसिएशन की हेल्प लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, कॉलम ए में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत विभिन्न उपभोक्ताओं के अधिकार और उनसे संबंधित आपके कथन दिए गए हैं। आपको इनसे मैच करना। जैसे राइट टू सेफ्टी। तो राइट टू सेफ्टी क्या होता है? अ कंज्यूमर हैज टू राइट ऑफ सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हजार्डियस टू हिज लाइफ एंड हेल्थ। देखिए, एक जो कंज्यूमर है उसको ये अधिकार होता है कि वो जो उसके जीवन को नुकसान देने वाली चीजें हैं, उनसे अपनी रक्षा कर सकता है। तो ये आपका फर्स्ट से ही मैच कर रहा है। राइट टू बी हियर्ड की अगर बात करें, तो रिप्लेस प्रोडक्ट यहाँ नहीं आएगा। मैनी इनहेरिटेड फर्म हैव टू सेट अप देयर ओन कंज्यूमर सर्विस एंड ग्रीवेंस सेल। देखिए, कंज्यूमर सर्विस और एक ग्रीवेंस सेल बनाती हैं, ये इसका सही है। बी हियर्ड मतलब उसको अधिकार है कि वो कंज्यूमर को सुनने के लिए एक ग्रीवेंस सेल होना चाहिए। एक कंज्यूमर आपका क्या होना चाहिए? कंज्यूमर सर्विस सेल होना चाहिए हर कंपनी में, और हर कंपनियां इसको करती भी हैं। और जो अच्छी कंपनियां होती हैं वो इसको करती भी हैं। राइट टू सेक रेडरेसल, अगर राइट टू सेक रेडरेसल की बात करें, तो इसका मीन्स ये है रिप्लेसमेंट ऑफ प्रोडक्ट के। अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है जो आपको नुकसान देती है, तो आप उसका नुकसान की पूर्ति करा सकते हैं, मतलब अपने प्रोडक्ट को भी वापस पा सकते हैं। और राइट टू चूज की, अ कंज्यूमर हैज द राइट टू बाय एनी गुड्स ऑफ सर्विस हिज चॉइस। जो उसकी चॉइस की चीज है उसको कोई भी बाध्य नहीं कर सकता। कोई भी सेलर जो है उसको बाध्य नहीं कर सकता कि आप इसी को खरीदो। जो उसको अच्छी लगेगी वो अपने चॉइस के अनुसार खरीद सकता है। यह है राइट टू चॉइस। तो किससे मैच कर रहा है? ये आपका ऑप्शन डी सही होगा। डी से मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें, सो अमृता ने वोल्वो लिमिटेड के खिलाफ राज्य आयोग में, किसमें? स्टेट कमीशन में
स्टेट कमीशन की बात हो रही है तो राज्य आयोग में मामला दर्ज कराया है, लेकिन वह राज्य आयोग के आदेश से संतुष्ट नहीं था। वह अमृत अमृत की बात है, अमृत ने मुकदमा दर्ज कराया है, तो वो संतुष्ट नहीं था। वह राज्य आयोग के निर्णय के खिलाफ किस प्राधिकरण में अपील कर सकता है? तो देखिए, आपको पता है थ्री टायर सिस्टम क्या है। यहाँ पर थ्री टायर सिस्टम है कि एक आपका डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, पहले इसको डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कहते थे। तो नया जो अपडेट है इसमें 2019 में क्या कहा गया है, इसको डिस्ट्रिक्ट कमीशन। एक डिस्ट्रिक्ट कमीशन होगा, एक आपका स्टेट कमीशन होगा, एक स्टेट कमीशन होगा और एक आपका नेशनल कमीशन होगा। तो पहले अगर कंज्यूमर मुकदमा करता है किसमें, डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट कमीशन में यह वह यदि वह संतुष्ट नहीं होता है, तो वह क्या करेगा, वह जा सकता है आपके स्टेट कमीशन में जा सकता है। और अगर स्टेट कमीशन से भी वह संतुष्ट नहीं है तो वो नेशनल कमीशन में जा सकता है। और अगर नेशनल कमीशन से भी संतुष्ट नहीं है तो वो आपका सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टेट कमीशन में तो वो संतुष्ट नहीं है तो कहाँ जाएगा, फिर वो नेशनल कमीशन में जाएगा। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर संदीप ने एक ऑटोमोबाइल कंपनी से 7 लाख रुपए में डीजल कार खरीदी है और पाया कि उसका इंजन खराब है। कई शिकायतें के बावजूद भी खराबी को ठीक नहीं किया गया है। उसे आप उचित सलाह दीजिए, सुझाव दीजिए कि वो जहां पर अपना मुकदमा आ, आ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए उसे, नेशनल कमीशन में जाना चाहिए उसे, स्टेट कमीशन में जाना चाहिए, या डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर बात हुई है 7 लाख की, और 1 करोड़ तक के जितने भी मामले होते हैं, 1 करोड़ तक के कहाँ पर पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट कमीशन में। तो यहाँ 7 लाख की बात है तो ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन में जाएगा, और 1 करोड़ से 10 करोड़ तक के कहाँ पर सुनवाई होंगे, वो आपके स्टेट में होंगे, और 10 करोड़ से ऊपर के आपके नेशनल में आपके जाते हैं। ठीक है, नेशनल में मुकदमा किया जाता है। तो ये कहाँ पर जाएगा, आप उसको क्या सलाह देंगे, जिला आयोग की। तो डिस्ट्रिक्ट कमीशन में वो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम ए में यहाँ पर क्या है, कॉलम दी हुई है आपको दो, और एक तरफ क्या है, विभिन्न उत्पाद दिए हुए हैं, उनके जो सूचक चिन्ह भी दिए गए हैं, आपको इनका मिलान करना है। एग मार्क, एग मार्क किस पर होता है, फूड प्रोडक्ट पर होता है, ज्वेलरी पर होता है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर होता है, या एग्रीकल्चर कमोडिटी पर होता है। तो देखिए, एग मार्क कहाँ पर होता है, ये साइन शुद्धता का जो आपका जो विश्वसनीय शुद्धता एक मानक होता है। ये एग मार्क किसके लिए होता है, जो एग्रीकल्चर कमोडिटी होती है, खेती की चीजें होती हैं, उस पर होता है। तो ए किससे हो जाएगा आपका, ए आपका डी से 4 से मैच करेगा। ISI ये किस पर होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर होता है, ISI मार्क। FPO फूड प्रोडक्शन ये किस पर होगा आपका, ये होता है आपका फूड प्रोडक्ट पर। तो इसका इससे हो जाएगा। हॉलमार्क किस पर होता है, हॉलमार्क होता है आपका ज्वेलरी पर। अगर आप देखें तो आज की तो न्यूज ये भी है कि अब जो सिल्वर होगा, चांदी होगी, उस पर भी अब हॉलमार्क लगा करेगा। हॉलमार्क चेक करके ही आपको खरीदना है, चांदी पर भी। ये आज का अपडेट था। सो क्या मिल जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन, ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर करेक्ट। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन आपका ए होगा, क्योंकि इसमें फर्स्ट का क्या है, फोर्थ, और बी का क्या है, थर्ड। बी का आ गया आपका थर्ड, और सी का आ गया आपका वन। तो सी का आपका वन हो गया, और डी का आपका सेकंड हो गया। तो डी का आपका यहाँ सेकंड हो गया। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका देखिए, बहुत अच्छी केस स्टडी है, आपको इसको पढ़ना है, इस केस को, और इसका आंसर देना है। आई होप इसका आंसर आप बिल्कुल सही देंगे। जल्दी से इसको पढ़िए और पढ़ के इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो देखिए, यहाँ रोनित की बात की गई है, रोनित राज की बात हो रही है। रोनित राज जो है एक मार्केटिंग मैनेजर है, और उसको क्या है, मधुमेह का वो रोगी है। ठीक है, डायबिटीज है उसको। ठीक है, डायबिटीज का वो पेशेंट है। तो जिसके लिए एक नियमित रूप से दवा लेता है, और वह दवा भी लेता रहता है उसके लिए। एक दिन की बात है, पटना की अपनी यात्रा के दौरान वह दुर्घटना का शिकार हो जाता है, उसके साथ एक दुर्घटना हो जाती है, और अस्पताल में भर्ती हो जाता है। अस्पताल में वो भर्ती हो जाता है। ठीक है, और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण उसका दाहिने पैर की एक नाजुक नस काट दी जाती है, जिसके कारण वह जीवन भर के लिए अपंग हो जाता है। उपरोक्त स्थिति में आपको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत डॉक्टर डॉक्टर द्वारा
उल्लंघन किया गया उपभोक्ता अधिकार की पहचान करें। यहाँ पर उसका कौन सा ऐसा अधिकार था जिसका यहाँ उल्लंघन हुआ है, जिसको वो नहीं कर सका है। तो यहाँ पर देखिए, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चॉइस। देखिए, चॉइस तो आपको चीज पसंद करने का होगा। कंज्यूमर कंज्यूमर एजुकेशन, एजुकेट करना कि आपको अगर कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसके बारे में कैसे यूज होगा वो सब बताना। या राइट टू बी हियर्ड, अगर आपके साथ कुछ आपको सही चीज नहीं मिलती है या आपको समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो आप उसको आपकी आवाज सुनने वाला एक सेल होना चाहिए। या आपको सुरक्षा का अधिकार है कि आपको अगर कोई ऐसी चीज ली है या ऐसी सर्विस या आपको गुड्स ऐसा मिला है जिससे आपको हानि हो सकती है तो उससे आपको सुरक्षा का अधिकार है। तो देखिए, यहाँ पर ट्रीटमेंट सही नहीं दिया गया, तो ट्रीटमेंट के खिलाफ यहाँ पर वो अधिकार जो है सुरक्षा का, वो पूरा नहीं हुआ। तो क्या हो जाएगा है, राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी यहाँ पर डॉक्टर्स ने नहीं किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरिता ने सुगम डेवलपर से 5 करोड़ की एक फ्लैट खरीदा है। ठीक है, डेवलपर से। ठीक है, डेवलपर से क्या खरीदा है, सरिता ने एक फ्लैट खरीदा है। फ्लैट कितने का है, 15 करोड़ का। यह देखकर हैरान रह गई कि निर्माण की गुणवत्ता खराब थी। जब उसने देखा कि फ्लैट ठीक नहीं था, उसकी उसकी जो थी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। कैसे पता चला, बारिश के मौसम में छत से टपकती थी। जब बारिश का मौसम होता था तो छत टपकती थी और जगह जगह प्लास्टर उखड़ा हुआ था। अपनी शिकायत के निवारण के लिए उसने किसी उपभोक्ता फॉर्म में जाना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सी उपभोक्ता फॉर्म में जाना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट में, नेशनल में। तो उसको कहाँ जाना चाहिए, स्टेट में। क्योंकि बात कितने की है, 5 करोड़ की। 1 करोड़ तक किस में आता है, डिस्ट्रिक्ट में आता है 1 करोड़ तक। और 1 से 10 करोड़ तक किस में आता है, आपका स्टेट कमीशन में। नेशनल में आता है 10 करोड़ से ऊपर का। तो कहाँ पर जाएगा वो, कहाँ पर जाएगी सरिता, सरिता स्टेट कमीशन में अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं राज्य आयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्पादकों को और विक्रेताओं के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध उपभोक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करना क्या कहलाता है। देखिए, उपभोक्ताओं को आप सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम होगा। ये तो एक अधिनियम हो गया। उपभोक्ता संरक्षण होगा, उपभोक्ता कल्याण होगा, या शिक्षा होगी। शिक्षा में तो उनको शिक्षित करना आ गया, कल्याण में उनके लिए अच्छा काम करना आ गया। तो यहाँ पर क्या होगा, उपभोक्ता संरक्षण। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता है। सही आंसर क्या होगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन। उनको अनुचित व्यवहार के विरुद्ध अगर आप सुरक्षा प्रदान करें तो क्या आ जाएगा आपका, उपभोक्ता संरक्षण, कंज्यूमर प्रोटेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक पिक्चर दी हुई है। इस पिक्चर को आपको देखना है और पिक्चर को देखकर आपको बताना है कि ये किस प्रकार के उत्पादों से संबंधित होता है, इसकी पहचान करें। तो आप देखेंगे एफपीओ, क्या ये फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्ट से होता है, फल और सब्जी उत्पाद से। मेटल प्रोडक्ट, धातु वाली उत्पाद पर होता है। कृषि वस्तुओं पर होता है, या विद्युत इलेक्ट्रिक गुड्स पर होता है। तो ये होता है आपका ए, फ्रूट एंड वेजिटेबल। जब भी आप कोई फ्रूट खरीदो या कोई वेजिटेबल खरीदो तो उसको, उस पर आपको क्या देखना है, ये देखना है एफपीओ। अगर ये लिखा हुआ है, ये साइन है, तो वो स्टैंडर्ड है, उसका कोई स्टैंडर्ड है, वो अच्छी चीज है। अदरवाइज वो आपको नुकसान दे सकती है। तो आपको क्या देखना है, फ्रूट और वेजिटेबल पर एफपीओ को जरूर देखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार राष्ट्रीय आयोग राष्ट्रीय आयोग की कितनी राशि की शिकायत का निवारण करता है। तो देखिए, राष्ट्रीय की बात हो रही है, तो कितनी करेगा ये करेगा आपका 10 करोड़ से ऊपर के। 1 करोड़ से नीचे तक किसमें आएंगे, डिस्ट्रिक्ट में। 1 से 10 तक स्टेट में, और 10 से ऊपर के, 10 करोड़ से अधिक के किसमें आ जाएंगे आपके, ये आ जाएंगे आपके इसमें आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके राष्ट्रीय आयोग में, मतलब नेशनल कमीशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समय को मुखर करो, एसर्ट योरसेल्फ, दिस इज द इम्पोर्टेंट। यह उपभोक्ता का एक महत्वपूर्ण है, जिम्मेदारी है, अधिकार है, कार्य है, या उपरोक्त सभी है। तो ये एक जिम्मेदारी है कि आपको क्या करना है, खुद को क्या करना है, खुद को आपको मुखर, मतलब आपको असर्ट करना है। आपको कोई भी चीज खरीदने से पहले उसको ध्यान से देखना है, क्या ये सही है या गलत है। तो ये क्या है, ये आपकी जिम्मेदारी है, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एज अ कंज्यूमर। एक कंज्यूमर होने के नाते आपकी एक जिम्मेदारी है कि आप जो भी चीज खरीदें उसको पहले देख लें कि ये आपको नुकसान तो नहीं देगी, ये आपके लिए अच्छी है या ये आपके लिए बुरी है। तभी आप एक जिम्मेदार पर्सन, जिम्मेदार उपभोक्ता हो सकते हैं। तो आपको
जब भी कोई चीज़ खरीदोगे तो क्या करना है आपको? आपको खुद चेक करना है कि ये मेरे लिए अच्छी है या बुरी है। आपको अगर वो चीज़ नुकसान देती है तो आपको वो नहीं खरीदनी है, ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। और जब भी आप ऐसी चीज़ लेते हैं तो उसका आपको बिल भी ज़रूर लेना है। जब भी आप कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसका बिल भी आपके पास ज़रूर होना चाहिए। क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती हैं, ज़िम्मेदारियों में आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संगठन के लिए उत्पादों के नमूने एकत्रित करते हैं, उन्हें बेचते हैं, उनकी जांच करते हैं, विक्रेताओं से रिश्वत लेते हैं, उन्हें गरीब में बांटते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। उनकी जांच करने के लिए उपभोक्ता जो संगठन है, कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं? कलेक्ट करते हैं सैंपल्स, प्रोडक्ट के सैंपल्स कलेक्ट करते हैं ताकि उनको जांच कर सके, उनकी चेक कर सके उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपको एसर्शन दिया हुआ है, बाय ओनली स्टैंडर्डाइज गुड्स, केवल मानकीकृत सामान ही खरीदे। बात ये सही है, बिल्कुल सही है, मानकीकृत चीजें ही खरीदनी चाहिए। ठीक है। जिनका कोई मानक हो, जैसे अभी मैंने पहचान भी बताई थी गुणवत्ता की आपको, तो दे प्रोवाइड क्वालिटी एश्योरेंस, वे गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करते हैं। तो ये भी बात सही है, वो गुणवत्ता आश्वासन प्रदान करेंगे। दोनों बातें सही हैं। ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा, करेक्ट। आपकी एक्सप्लेनेशन भी है और दोनों बातें सही भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राशि के विवादों का निपटारा जिला आयोग के स्तर पर किया जा सकता है। तो यह जिला आयोग की बात कर रहे हैं, तो जिला आयोग पर किससे किया जा सकता है? तो ये किया जा सकता है 1 करोड़ से ऊपर के। 1 करोड़ से ऊपर के, ठीक है। लेकिन ये नहीं बताया कहाँ तक के, तो 1 करोड़ से ऊपर और 10 करोड़ तक के। ठीक है, तो यहाँ पर 10 करोड़ रुपए तक के, हाँ ये सही होगा। लेकिन 10 करोड़ रुपए तक के कह रहा है, ये नहीं कह रहा कहाँ से। तो ये सही रहेगा 1 करोड़ से ऊपर के। 1 करोड़ से ऊपर के किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीन स्तरीय न्यायिक तंत्र का हिस्सा नहीं है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ द थ्री टायर जुडिशियल मशीनरी। तो तहसील फॉर्म नहीं आता इसमें, डिस्ट्रिक्ट कमीशन नहीं आता, स्टेट कमीशन नहीं आता, या आपका नेशनल कमीशन नहीं आता। तो इसमें आएगा आपका तहसील फॉर्म। ठीक है, इसमें आपका सही आंसर होगा तहसील फॉर्म। तहसील फॉर्म जो है आपका वो थ्री टायर मैकेनिज्म में नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता संरक्षण के संदर्भ में अपने अधिकार कार्यक्रम प्रसारित करता है। ऑल इंडिया रेडियो, दूरदर्शन, विज्ञापन एजेंसी, है ये सभी। तो सही आंसर होगा आपका ऑल इंडिया रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो क्या करता है? उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में अपने अधिकार कार्यक्रम प्रसारित करता है। एक अपने अधिकार नाम का एक कार्यक्रम आता है, कौन प्रसार करता है उसका? ऑल इंडिया रेडियो। तो आपको ये याद रखना है, ना दूरदर्शन ना विज्ञापन एजेंसी, तो क्या होगा? ऑल इंडिया रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरजमुखी की एक उत्पादक ने एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन में दावा किया कि उसके उत्पादन में विटामिन, खनिज और प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक है। हालांकि परीक्षणों के से पता चला कि यह एक झूठा दावा था। यह किसका उदाहरण है? उपभोक्ता का शोषण, उपभोक्ता का कल्याण, उपभोक्ता के लिए सूचना, इनमें से कोई नहीं। तो यह है उपभोक्ता का शोषण, क्योंकि जो चीज बताई गई है वो इसमें नहीं मिल रही है उपभोक्ताओं को। तो ये क्या हो रहा है? एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। किसका? कंज्यूमर का एक्सप्लोइटेशन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और इसमें क्या आपको दो आपका असर्शन और रीजन दिया हुआ है। आपको कह रहा है विपणन को उपभोक्ता को विभिन्न प्रकार के उत्पाद उपलब्ध कराने चाहिए। जो मार्केटर होता है उसको डिफरेंट टाइप की वैरायटी के प्रोडक्ट उपलब्ध कराने चाहिए। बात सही है। कंज्यूमर हैज द फ्रीडम टू चूज द फॉर्म ऑफ द वैरायटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द कंप्लीटरी प्राइस। और देखिए उपभोक्ता को अधिकार होता है कि वो जोन सा चाहे उस प्रोडक्ट को वो ले सकता है। तो ये भी बात सही है, मतलब दोनों सही है, तो ऑप्शन आपका ए सही होगा। ठीक है, और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की विशेषता है? वस्तुओं का कवरेज, कवरेज ऑफ आइटम, क्षेत्र का कवरेज, प्रावधानों का प्रतिपूर्ति प्रकृति, या ये सभी? तो देखिए ये सभी होंगे। वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को कवरेज भी करता है ये आपका उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। और इस ये सभी क्षेत्र को कवरेज करता है और सभी इसमें प्रावधान भी है। तो क्वेश्चन क्या हो, आंसर क्या होगा आपका? आपका ऑल ऑफ दी दीज, सभी आंसर होगा सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु इज द फॉलोइंग
हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड अ कंज्यूमर। निम्नलिखित में से किसी भी उपभोक्ता उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। कैन नॉट बी कंसिडर्ड, किसको उपभोक्ता नहीं माना जा सकता। ठीक है, तो आपको बताना है इसमें उपभोक्ता किसको नहीं माना जा सकता है। तो देखते हैं ऑप्शन। पहला ऑप्शन है वह व्यक्ति जो आगे बेचने के लिए चीजें खरीदता है, उसको आप उपभोक्ता नहीं मान सकते। या वह व्यक्ति जो बिना किसी प्रतिफल के चीजें प्राप्त करता है। या वह व्यक्ति जो क्रेता की अनुमति के बिना चीजों का उपयोग करता है। या ये सभी होंगे, तो ये सभी होंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, जो आगे बेचने के लिए खरीद रहा है आप उसको उपभोक्ता नहीं कहेंगे। जो खुद के कंजप्शन के लिए खरीदे, अगर आप अपनी शर्ट को खरीद रहे हैं पहनने के लिए तो वो आप उपभोक्ता कहलाएंगे। लेकिन आप शर्ट खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए तो आप उपभोक्ता नहीं कहलाएंगे। तो ये भी उपभोक्ता नहीं होगा। और वह व्यक्ति बिना किसी प्रतिफल के, पैसा वैसा कुछ दिया नहीं है लेकिन कोई सेवा या कोई वस्तु खरीद ली है, तो वो भी उपभोक्ता नहीं होगा। वह व्यक्ति जो क्रेता की अनुमति के बिना चीजों को उपयोग करता है, तो ये भी क्या होगा, ये भी उपभोक्ता नहीं होगा। तो ये सभी क्या है, ये सभी उपभोक्ता में नहीं आते हैं। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सी शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। कौन है जो शिकायत दर्ज नहीं कर सकता। व्यक्तिगत उपभोक्ता, उपभोक्ता संघ जिसने मान्यता नहीं मिली है, केंद्र सरकार या राज्य सरकार। तो देखिए ऐसा उपभोक्ता संघ, ऐसा कंज्यूमर एसोसिएशन जिसको मान्यता ही नहीं है, रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, वह कोई भी क्या है, वो शिकायत दर्ज नहीं कर सकता है, वो कंप्लेंट नहीं कर सकता है। तो ऑप्शन आपका बी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता संगठन है। कॉमन कॉज नई दिल्ली, कॉमन कॉज नई दिल्ली, वॉइस न्यू दिल्ली, कंज्यूमर फोरम उडुपी, या ऑल ऑफ दीज। तो क्या होगा, डी बिल्कुल सही होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दीज। वॉइस दिल्ली, कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोज न्यू दिल्ली, ये सभी क्या है, ये सभी हैं आपके कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उपभोक्ता उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किसे उपभोक्ता नहीं माना जा सकता है। तो किसको नहीं माना जा सकता, वह व्यक्ति जो आंशिक रूप से भुगतान किए गए प्रतिफल के लिए कोई सेवा प्राप्त करता है। इसको तो माना जाएगा उपभोक्ता, क्योंकि हो सकता है कोई चीज इसने खरीदी हो, कुछ पैसा दे दिया हो, आंशिक दे दिया हो, आधा दे दिया हो, आधा रह गया हो, तो उपभोक्ता तो ये होगा। माल का कोई उपयोग करता, यदि ऐसा उपयोग खरीदारी की स्वीकृति से किया जाता है तो वो तो होगा, क्योंकि उसने उपयोग उपयोग कर रहा है। वह व्यक्ति जो ऑनलाइन माध्यम से माल खरीदता है वो भी इसमें आएगा। वह व्यक्ति जो पुनः विक्रय उद्देश्य के लिए माल खरीदता है ये नहीं आएगा। तो इसको आप कंज्यूमर नहीं कह सकते हैं जो प्रोडक्ट खरीद रहा है बेचने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अनुसार यदि उत्पाद या सेवा उसकी उपेक्षा से कम है तो उपभोक्ता को राहत पाने का अधिकार है। उपरोक्त कथन में किस उपभोक्ता अधिकार की चर्चा की गई है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कि यदि उत्पाद या सेवा उसकी उपेक्षा से कम है तो उपभोक्ता को राहत पाने का अधिकार है। तो सुनवाई का अधिकार में आएगा, ये आश्वासन के अधिकार में आएगा, निवारण मांगने के अधिकार में आएगा, सुरक्षा का अधिकार। तो ये होगा निवारण मांगने का अधिकार। ये आएगा राइट टू सेक रेड्रेसल। तो ये आपका सेक रेड्रेसल में आ जाएगा, अपनी नुकसान की पूर्ति करने का उसको अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनके लिए उपलब्ध राहतों के बारे में शिक्षित करना आवश्यक हो जाता है। बात सही है बिल्कुल, बात तो यहाँ पर सही है। उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों और उनके उपलब्ध राहतों के बारे में शिक्षित करना न्यू उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के बारे में, उपलब्ध राहतों के बारे में शिक्षित करना
जरूरी हो जाता है, बात यहाँ पर सही है। दूसरा, उपभोक्ता संरक्षण का एजेंडा व्यापक है, ये भी बात सही है। लेकिन ऊपर वाले के बारे में एक्सप्लेनेशन सही नहीं कर रहा है। क्योंकि ऊपर बताया ना कि अधिकारों को जागरूक करना उन्हें बताना जरूरी है, तो क्यों बताना जरूरी है वो नहीं बताया। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन यहाँ पर बी होगा आपका, कि दोनों बातें सही तो हैं, बट आर इसको करेक्ट एक्सप्लेन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आपको दो कथन दिए हैं, आपको बताना है एक सही है दूसरा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 सभी क्षेत्रों पर लागू होता है, चाहे वह निजी हो, सार्वजनिक हो या सहकारी हो। मीन्स आपका चाहे वो आपका प्राइवेट हो, पब्लिक हो या कोऑपरेटिव हो, सभी पर लागू होगा। बात तो सही है यहाँ पर, पहला तो सही है। दूसरा देखते हैं। एन इंडिविजुअल कंज्यूमर कैन नॉट फाइल अ कंप्लेंट अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। कह रहे हैं एक सिंगल जो आपका कंज्यूमर होता है वो फाइल नहीं कर सकता है केस, ऐसा नहीं है, वो कर सकता है। तो दूसरा ये गलत कह रहे हैं, पहला सही है। ऑप्शन आपका सी सही होगा। स्टेटमेंट फर्स्ट तो है सही, लेकिन दूसरा है आपका गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उपभोक्ता की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को उजागर नहीं करता है? उजागर नहीं करता है। कंज्यूमर इग्नोरेंस या अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर, मोरल जस्टिफिकेशन जस्टिफिकेशन, क्या है यहाँ उजागर नहीं कर रहा, या वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ कंज्यूमर। तो सही क्या कह रहा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु उपभोक्ताओं की दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को उजागर नहीं करता? तो कौन सा उजागर नहीं कर रहा? देखिए जो होगा उपभोक्ता का, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से उपभोक्ता संरक्षण के महत्व को उजागर, मोरल जस्टिफिकेशन नहीं करता है। ठीक है, बाकी ये सब क्या है। कंज्यूमर अगर इग्नोरेंस हुई है तो उसको उजागर करना पड़ेगा। अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर है बेचारा, कोई उसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके उसको भी उजागर करना पड़ेगा, एक्सप्लॉइटेशन हुआ करना पड़ेगा, बट मोरल जस्टिफिकेशन इसमें नहीं आता, नैतिक औचित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसाय की दृष्टि से व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है के निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करके व्यवसाय लगभग सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रहा है, जो इसकी छवि को खराब और धूमिल कर सकता है? तो सही ऑप्शन क्या होगा आपका, सहकारी हस्तक्षेप, गवर्नमेंट इंटर इंटरवेंशन। व्यवसाय की दृष्टि से उपभोक्ता संरक्षण का महत्व है के निम्नलिखित में से कौन से बिंदु इस बात पर प्रकाश डालता है कि उपभोक्ताओं के हितों की अनदेखी करके व्यवसाय लगभग सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रित कर रहा है? क्योंकि देखिए, सरकारी हस्तक्षेप को आमंत्रित कब करेगा, जब गवर्नमेंट सरकारी हस्तक्षेप अगर अनदेखी हो रही है तो फिर सरकार हस्तक्षेप करेगी करेगी। ऑप्शन आपका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, उपभोक्ताओं को उपलब्ध राहत उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, सत्य नहीं है? सुरक्षा का अधिकार होना चाहिए, दोषों को दूर करना, बात किसी हुई है यहाँ पर उपभोक्ता राहत उपचार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो राइट टू सेफ्टी, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स, रिफंड ऑफ प्राइस। तो देखो, रिफंड ऑफ प्राइस भी होना चाहिए, रिप्लेसमेंट ऑफ गुड्स भी होना चाहिए, रिमूवल ऑफ डिफेक्ट, राइट टू सेफ्टी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू टू रिलीफ रेमेडिटी? तो देखिए, ये कोई रिलीफ नहीं है, राइट टू सेफ्टी ये रिलीफ नहीं है। ठीक है, ये रिलीफ नहीं है, ये क्या है, ये उसका अधिकार है सुरक्षा का। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, ए यहाँ पर सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा निवारण मांगने का अधिकार से संबंधित नहीं है? किससे? राइट टू सेकर एडल्सन से संबंधित नहीं है, वो आपको बताना है। तो उत्पादन का प्रतिस्थापन होना चाहिए। अगर खराब उत्पाद मिल गया है, प्रोडक्ट आपको सही खराब मिल गया, तो उसका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। उत्पाद में दोष को दूर करना, बिल्कुल दोष दूर कर लेना चाहिए, ये भी आता है आपका। धन वापसी के साथ पैसा वापस हो जाना चाहिए, हाँ ठीक है। दूरदर्शन सुरक्षा का नाम नामक कार्यक्रम प्रसारित करता है, ये नहीं है। ये किससे रिलेटेड है, एजुकेशन से, कंज्यूमर एजुकेशन से, कि कंज्यूमर को जागरूक किया जा रहा है। तो ऑप्शन आपका डी सही होगा। ये किससे रिलेटेड नहीं है आपका, सेक्टर एड्रेसल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खरीदारी करते समय खुद को सुरक्षित रखें, यह सुनिश्चित करता है कि आपको उचित सौदा मिले। क्या ये बातें सही हैं, दोनों बातें सही हैं?
आप खुद को सुरक्षित तभी रख सकते हैं जब आप सुनिश्चित करेंगे कि आपको जो सौदा मिल रहा है वो सही मिल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? उपभोक्ताओं को उचित सौदा पाने के लिए खुद पर जोर देना चाहिए। बात सही है। हर खरीदार के लिए कैश मेमो मांगना चाहिए। ये भी बात सही है, मांगना चाहिए। कई बड़े संगठन ने अपने स्वयं के उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ स्थापित किए। हाँ, किए तो हैं। हमेशा मानकीकृत उत्पाद खरीदने का प्रयास करें, गुणवत्ता का आश्वासन करें। ठीक है। कह रहे कई बड़े संगठनों ने अपने स्वयं के उपभोक्ता सेवा और शिकायत प्रकोष्ठ नहीं बनाए हैं। ये गलत बात है, तो इसका ऑप्शन आपका सी होगा सही। ठीक है, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संगठन की भूमिका, अगर बात यहाँ पर करें उपभोक्ता संगठन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर कौन सा कथन गलत होगा? उपभोक्ता संगठन की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत होगा? कानूनी सहायता प्रदान करना उपभोक्ता संगठन की भूमिका में आता है, बिल्कुल आता है। उपभोक्ता के लिए शिकायत दर्ज करना, ये भी होता है। आम जनता को शिक्षित करना, ये भी होता है। व्यवसाय का दीर्घकालिक हित, ये नहीं होता। ठीक है, ये नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण का महत्व के बिंदुओं कॉलम का सेकंड उनके द्वारा संबंधित कथन दिए गए हैं, आपको बताना है। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर, तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन इनकरेज कंज्यूमर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से उसको जुड़ना चाहिए। कंज्यूमर इग्नोरेंस, तो कंज्यूमर की अनदेखी, ये हो जाएगा आपका। द आइडिया ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन हेल्प बिजनेस डिस्चार्जिंग द मोरल ड्यूटी। और सी आपका वाइड स्प्रेड एक्सप्लोइटेशन ऑफ द कंज्यूमर, वाइड हो रहा है तो इसको आपका ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन हैज अ वाइड एजेंडा टू गेट रिड ऑफ मल प्रैक्टिस ऑफ द सेलर्स। और मोरल जस्टिफिकेशन, ये कौन सा बचा आपका? ये बचा आपका बी ही बचा। तो डी का क्या हो जाएगा फिर आपका? डी का थर्ड। इट बिकम नेसेसरी टू एजुकेट कंज्यूमर, ये मोरल जस्टिफिकेशन में आता है कि कंज्यूमर को क्या करना चाहिए? एजुकेट करना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका करेक्ट क्या होगा? बी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक पिक्चर दी हुई है। आपको क्या करना है? चित्र को उपभोक्ता संरक्षण की अवधारणा को पहचानना है। आप पहचानिए, यहाँ उपभोक्ता का अधिकार की बात हो रही है, उपभोक्ता की जिम्मेदारी की बात हो रही है, उपभोक्ता संरक्षण का महत्व हो रहा है, या गैर संगठन की बात हो रही है। तो यहाँ पर बात हो रही है आपके कंज्यूमर राइट्स की। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कंज्यूमर राइट्स की बात हो रही है कि कानून क्या कह रहा है कि कंज्यूमर की जब आप पैसे ले रहे हो तो उसको चीज अच्छी दो। ठीक है, कंज्यूमर अपने राइट को यूज कर सकता है। ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यवसायिक संगठन की जिम्मेदारी है कि वे ऐसे उत्पाद उपलब्ध कराएं और ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराएं जो जनहित में हो। तो जो जनहित में हो, क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। व्यवसाय संगठन में ऐसे संसाधनों का उपयोग करते हैं जो समाज के हों। क्योंकि ये जो व्यवसायिक संगठन होते हैं, ये किन चीजों का उपयोग करते हैं? संसाधनों का जो समाज के ही होते हैं, तो इनकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज को प्रोडक्ट भी अच्छा उपलब्ध कराएं। तो ये देखिए सही एक्सप्लेनेशन भी है और आंसर आपका ए सही होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही बातें सही कही गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रज्ञा ने प्रज्ञा ने 1500 रुपए में एक प्रतिष्ठित ब्रांड का आयरन खरीदा, लेकिन इस्तेमाल करते समय उसे बिजली का झटका लगा। प्रज्ञा अपने अधिकार का उपयोग करना चाहती है। वह अधिकार बताइए जिसके तहत उसको सुरक्षा मिल सकती है। तो सुरक्षा का अधिकार, बिल्कुल उसे सुरक्षा का अधिकार है। जब उसको लग रहा है कि वो नुकसान दे रही है, तो वो उसको बदल सकती है। वो उसको अधिकार है कि वो उसको चेंज कर सकती है, वापस कर सकती है। तो यहाँ पर आज की वीडियो होती है कंप्लीट, और आई होप आपकी तैयारी इससे और अच्छी होगी होगी यहाँ पर आपके कॉन्सेप्ट हो गए कंप्लीट। अब जो होंगे यहाँ पर आपके प्रीवियस पेपर होंगे, तो आपको चैनल पर ऐसे ही बने रहना है। उम्मीद करते हैं कि आप
नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।